हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या पॉइंट है हमारा? सांप्रदायिक पंचांग, क्या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनल अवार्ड के बारे में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए आइए देख लेते हैं क्या हमारी हेडिंग होगी आज की। सांप्रदायिक पंचांग। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनल अवार्ड के नाम से सांप्रदायिक पंचांग को हम जानते हैं। चलिए आइए अब हम मुद्दे की बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इम्पोर्टेंट है। देखिए इसके पहले क्या हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। क्यों नहीं निकल पाया था? क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा जो इशू बनकर आ गया था वो पृथक निर्वाचक मंडल की वजह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। तब ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड ने ये कहा कि भारतीय लोगों ने सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने में पूरी तरीके से असफल रहे। अब जो हम कानून बनाने जा रहे हैं, हम समस्या का समाधान करने जा रहे हैं, उसको भारतीय लोग एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे। ठीक है। अब अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन सरकार ने के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को एक निर्णय प्रस्तुत किया और उसमें इन्होंने ये कहा कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, ठीक है, उनको विधानमंडल में कुछ सीटें अलग से सुरक्षित उनके लिए किया जाएगा। लेकिन चुनाव के समय में इसके पहले मुसलमान और सिख जो थे ये अल्पसंख्यक श्रेणी में तो थे ही, लेकिन अब से जो हम कानून बना रहे हैं उसमें हरिजन वर्ग, दलित वर्ग को भी पृथक निर्वाचक की श्रेणी में रखा जाएगा। अब से जो अल्पसंख्यक होंगे वो हिंदुओं से अलग होकर के इनकी सीटों की सुरक्षा की जाएगी, इन्हें अलग से पृथक निर्वाचक मंडल का दर्जा दिया जाएगा। ये तो था सांप्रदायिक पंचांग के बारे में। अभी इसके बाद इसका समस्या का समाधान होगा। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं सांप्रदायिक पंचांग। इसी को कम्युनल अवार्ड के बारे में भी अवार्ड भी कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब की गई थी? आइए नोट करिए। चलिए, घोषणा थोड़े थोड़े पॉइंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब किया गया था? 16 अगस्त 1932 को। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांग ठीक पब्लिश हुआ। ठीक, सांप्रदायिक पंचांग की जो घटना है वो कब घटी? 16 अगस्त 1932 को। अगला पॉइंट, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे इनके बारे में लिख लेते हैं। ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड
रैमजे मैकडोनाल्ड, ये क्या थे? ये इस समय जब सांप्रदायिक पंचांग की घटना घटी तब ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य क्या था? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, उद्देश्य क्या? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या कि सांप्रदायिक पंचांग का प्रमुख उद्देश्य था कि जो अल्पसंख्यक है उनके समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित रखना या करना। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट जो हैं आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। टोटल सांप्रदायिक पंचांग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेगा। पहला पॉइंट क्या बनेगा? सांप्रदायिक पंचांग की घटना कब घटी थी? तो सांप्रदायिक पंचांग की घटना 16 अगस्त 1932 को घटी थी। इसमें इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। उद्देश्य क्या था? अल्पसंख्यक समुदाय जो थे उनके लिए अलग से विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित करना, ठीक, कुछ सीटें उन्हें प्रदान करना, ये सांप्रदायिक पंचांग का प्रमुख उद्देश्य था। अब आइए कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, पहला पॉइंट हमारा क्या है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। एक पॉइंट ये कि सांप्रदायिक पंचांग का जो निर्णय था वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसको प्रस्तुत किया था। अगला पॉइंट क्या है? चलिए, सांप्रदायिक पंचांग के तहत क्या लिखेंगे? सांप्रदायिक पंचांग निर्णय के तहत सांप्रदायिक पंचांग निर्णय के तहत विधानमंडल में ठीक, सांप्रदायिक पंचांग निर्णय के तहत विधानमंडल में प्रत्येक अल्पसंख्यक के लिए
अल्पसंख्यक के लिए सीटें सुरक्षित करना। सीटें सुरक्षित करना। ठीक है, एक पॉइंट तो ये आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या है? मुसलमान और सिख मुसलमान सिख के अलावा अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक माना गया। अल्पसंख्यक माना गया। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बनेगा? इस कानून के तहत हिंदुओं को इस कानून के तहत हिंदुओं को इस कानून के तहत दलित को हिंदुओं से अलग कर दिया गया। दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग कर दिया गया। सांप्रदायिक पंचांग के तहत ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। पहला क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में किस तरीके से इसमें पूछा जाएगा, तो ये ध्यान दीजिए कि सांप्रदायिक पंचांग की जो घटना है वो कब घटित हुई थी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि उस समय सांप्रदायिक पंचांग के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड था उस समय। ठीक है, उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड वेलिंगटन थे। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों में सारा सार जो है सांप्रदायिक पंचांग का वो छुपा हुआ है। क्वेश्चन तो सिर्फ आपका ये बनेगा कि सांप्रदायिक पंचांग की घटना कब घटित हुई थी? 16 अगस्त 1932 को। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित करना। ठीक है, बाकी अगर आप इसको पढ़ करके समझ लेते हैं ना, तो ये फैक्ट जो है इन फैक्टों पे थोड़ा सा असर डालेगी और आपके एग्जाम के लिए इन पॉइंटों पे याद करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, जब सांप्रदायिक पंचांग की जब घटना घटी, इसके आगे की बात करते हैं कि एक पूना समझौता हुआ। क्या हुआ? पूना समझौता। पूना समझौता। ठीक है,
चलिए थोड़ा सा पूना समझौता के बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं। देखो पूना समझौता कब हुआ इसकी बात करते हैं। तो पूना समझौता कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को, मतलब अगस्त में यह हुआ। अगले महीना सितंबर में पूना समझौता हुआ। तो क्या लिखेंगे हम? 26 सितंबर समझौता कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को। 26 सितंबर 1932 को। अच्छा, अब बात आती है कि पूना समझौता किनके बीच में हुआ था। तो ये भी पॉइंट लिख लेते हैं। पूना समझौता किनके बीच में हुआ था? ठीक है, किसके बीच में? किसके बीच? ठीक, किसके? गांधी जी प्लस अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में और गांधी जी के बीच में पूना समझौता हुआ था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि पूना समझौता क्यों हुआ था। बड़ा मुद्दा है, तो इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूना समझौता क्यों हुआ था। देखिए, जब सांप्रदायिक पंचांट के तहत दलित वर्ग को जब हिंदुओं से अलग कर दिया गया, तो उस समय गांधी जी कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल कहाँ पड़ता है? पूना में पड़ता है। तब गांधी जी को जब पता चला कि अब हिंदुओं से, इसके पहले तो मुसलमान और सिख लोग जो थे, ठीक है, इन लोगों को अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा गया था। लेकिन सांप्रदायिक पंचांट की घटना के बाद से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दलित वर्ग को भी इन्होंने अल्पसंख्यक की श्रेणी में रख दिया। गांधी जी बड़े दुखी हो गए और दुखी होने के बाद गांधी जी ने जेल में ही, किस जेल में? पूना की जेल में। पूना कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन करना शुरू कर दिया। जब आमरण अनशन पे गांधी जी जेल के अंदर बैठ गए, तब लगातार धीरे धीरे गांधी जी की तबीयत जो है वो बिगड़ती चली गई। जब जेलर ने यह देखा कि गांधी जी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई है, तो उसने क्या किया कि जो वायसराय थे, वायसराय को संदेशा भिजवाया। वायसराय को जब संदेशा भिजवाया गया, तो वायसराय ने क्या किया कि गांधी जी को रिहा करने की बात की गई। रिहा करने के बाद गांधी जी को मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और सिराज गोपालाचारी, ये जो उस समय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी को समझाने के बाद दोनों के बीच में पूना में एक समझौता किया गया। समझौते में 26 सितंबर 1932 को कुछ रियायतें प्रदान किया गया और दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल से समाप्त कर दिया गया। ये कहा गया कि जो प्रांतीय विधान मंडल है, उसमें दलित वर्ग के लिए अभी तक 71 सीटें थी, 71 सीटें थी। अब से 147 सीटें प्रांतीय विधान मंडल में दलित वर्ग के लिए घोषित किया गया। लेकिन हाँ, विधान मंडल में भी इनके लिए 18% की भी छूट, मतलब 18% की भी सीटें इनके लिए उपलब्ध कराई गई। ये था पूना समझौता। क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा कि पूना समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को हुआ था।
किनके किनके बीच में पूना समझौता हुआ था? तो गांधी जी के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। पूना समझौते के तहत ही अल्पसंख्यक वर्ग में से दलित वर्ग को हिंदुओं में फिर से सम्मिलित कर लिया गया और इनके लिए अलग से प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ा करके इनकी सीटें 147 कर दिया गया और जो केंद्रीय विधानमंडल है वहां पर इनके लिए 18% सीटों की वृद्धि की गई। ये था पूना समझौता। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, परेशान मत होइए। ये जो पॉइंट है हम लिखा रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट क्या है? चलिए पहला पॉइंट क्या है? किनके समझाने पर यह समझौता सुचारू रूप से संपन्न हुआ? चलिए उनके बारे में लिख लेते हैं। पूना समझौता, पूना समझौता पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, के प्रयासों से पूना समझौता सफल रहा। ठीक है, आइए अगला पॉइंट क्या है? दलित वर्ग के लिए ठीक है, दलित वर्ग के लिए प्रांतीय विधानमंडल लिए प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 147 सीटें सुरक्षित कर दी गई। दिया गया। एक पॉइंट और बचता है, नोट कर लो क्योंकि जरूरी है। केंद्रीय विधानमंडल में केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें की वृद्धि की गई, वृद्धि किया गया।
ठीक है, ये थे पूना समझौता के कुछ प्रमुख फैक्ट। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपके एग्जाम में किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बनेगा कि पूना समझौता कब हुआ था। तो पूना समझौता जो है वो 26 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता किनके बीच में हुआ था? तो पूना समझौता गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, मुद्दा क्या था? यही सांप्रदायिक पंचांग वाला था कि हिंदुओं से दलित वर्ग को अल्पसंख्यक की श्रेणी में उठा के रख दिया गया था, जो गांधी जी नहीं चाहते थे। इसीलिए गांधी जी ने क्या किया था, कांग्रेस ने क्या किया कि दलित वर्ग के लिए 71 सीटों से बढ़ाकर 147 सीटें कर दिया गया और केंद्रीय विधानमंडल में इसकी 18% की वृद्धि कर दिया गया। ये थे 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? सांप्रदायिक पंचांग, और दूसरा पॉइंट क्या है? पूना समझौता। दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं, और आगे आने वाले समय में इन दोनों पॉइंटों से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसीलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और नोट करके खुद क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन के पॉइंट कहां से बनते हैं। चलिए ये फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सांप्रदायिक पंचांग की घटना कब घटी थी? 16 अगस्त 1932 को। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रामजे मैकडोनाल्ड थे। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। उद्देश्य क्या था सांप्रदायिक पंचांग का? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित करना, ये उद्देश्य था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया था। यह सांप्रदायिक पंचांग का जो निर्णय था, इसको प्रस्तुत कौन किया था? इसको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड ने प्रस्तुत किया था। मुद्दा क्या था? एक ही मुद्दा था, क्या? कि हिंदुओं से हरिजन वर्ग को अलग कर दिया गया था, अल्पसंख्यक की श्रेणी में अलग हो गए थे। इसके उसमें पूना समझौता, गांधी जी यरवदा की जेल में अनशन पर बैठ गए। उनके स्वास्थ्य खराब होने की वजह से गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में एक समझौता किया गया। उस समझौते के तहत प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? पहले 71 थी, फिर 147 कर दिया गया और केंद्रीय विधानमंडल में 18% की वृद्धि की गई। ये थे सांप्रदायिक पंचांग और पूना समझौते के प्रमुख फैक्ट थे, जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में ये पॉइंटें पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में पूछे जाने की संभावना है। इसीलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और खुद से क्वेश्चन बनाने की प्रयास करिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और ज़रूर देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए थैंक यू।